हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों हम सेकंड जो आपकी केमिस्ट्री है, फर्स्ट केमिस्ट्री 12th क्लास की, उसमें सेकंड चैप्टर जो आपका विद्युत रसायन है, तो हम इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, वो टॉपिक रिवाइज करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको पता है कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस चैप्टर को भी जो भी उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मेन टॉपिक ही हम लेके चलेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट में बताओ कि हाँ हमें ये टॉपिक चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक हमें समझाओ, तो फिर हम उसके हिसाब से आपको जो भी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे बोल रहा है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम आपको पता है कि मैक्सिमम हर साल ही ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम के अनुप्रयोग समझाइए। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो किसी विद्युत अपघट्य जैसे आप जानते हो कि किसी भी चीज में धारा तभी प्रवाहित होगी जब उसमें इलेक्ट्रोड होंगे, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। तो प्लस माइनस में तोड़ने का काम कौन करता है, आपका विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, उसकी तनुता कैसी होगी, विलेयता कैसी होगी, अनंत। ठीक है, अनंत तनुता पर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसमें एक विद्युत अपघट्य होगा, उसकी तनुता कैसी होगी, अनंत, तब उसकी चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया लेम्डा एम इन्फिनिट, यहाँ पे HCl, लेम्डा एम इन्फिनिटी HCl इक्वल टू, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये विद्युत अपघट्य की सहायता से टूट जाएगा। तो विद्युत अपघट्य की सहायता से ये टूटा, तो ये किस में डिवाइड हुआ, लेम्डा H प्लस इन्फिनिटी प्लस लेम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात।